हे गाइस, वेलकम टू न्यूज डीकोड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान देखे गए एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, जो कि वेकअप कॉल है इंडियन आर्मी के लिए। और क्या इंडियन आर्मी अर्जुन मार्क 1 के एक फॉलो ऑन ऑर्डर को दे सकती है, जिसका प्रोडक्शन अगले साल से स्टार्ट होना है। तो रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग एक साल से भी ज्यादा हो चुका है और इस एक साल में रशिया ने लगभग 1400 से भी ज्यादा टैंक्स गंवा चुका है, जिसमें से लगभग 900 टैंक्स या तो डैमेज या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और बाकी के टैंक्स कैप्चर किए जा चुके हैं यूक्रेन के द्वारा। और ये जो 1400 टैंक्स का नंबर है ना, वो काफी बड़ा नंबर है और इंडियन आर्मी के टोटल टैंक इन्वेंट्री का ये 1/3 है। और इसमें हर तरह के टैंक्स है, चाहे T-72 हो या T-80 या फिर T-90 टैंक्स। और ये एक सीरियस कंसर्न है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी का टैंक इन्वेंट्री भी इन्हीं टैंक से बना हुआ है। अगर बात करें इंडियन आर्मी के टैंक इन्वेंट्री के बारे में, तो इंडियन आर्मी के पास लगभग 3500 टैंक्स हैं, जिसमें से लगभग 1450 के नंबर में T-90 भीष्मा, 2000 के नंबर में T-72 अजय और 124 के नंबर में अर्जुन मार्क 1 है। अब अगर बात करें T-72 अजय का, तो ये बेस्ड है T-72M पे और रशिया अब तक लगभग 270 से भी ज्यादा T-72Ms को यूक्रेन में गंवा चुका है। और इन T-72 टैंक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो पास्ट में भी काफी खराब रहा है और ये गल्फ वॉर में भी एकदम पूरी तरह से फेल हो गए थे, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जैक इन द बॉक्स इफेक्ट बोला जाता है। और इसमें होता यह है कि जितने भी म्यूनिशंस हैं उनको टर्रेट के अंदर ही स्टोर किया जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सर्टेन एरिया पे अगर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हीट होता है तो एक चैन रिएक्शन स्टार्ट होता है और जितने भी म्यूनिशंस टैंक के अंदर स्टोर किए गए हैं वो सब एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं और इसका जो टर्रेट है वो एक्सप्लोड होकर कई मीटर ऊपर तक उड़ के जाता है और टैंक्स के अंदर जो क्रू है उनके बचने का इसमें कोई चांस नहीं है। और इस चीज को हाल ही में यूक्रेन में भी देखा गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं जैक इन द बॉक्स इफेक्ट। और ये कोई ऐसा इकलौता इंस्टेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूक्रेन से निकल के आएंगे। अब अगर बात करें इंडियन आर्मी के T-72 अजय का, तो ये काफी अपग्रेडेड टैंक है, जहां पे नए ERA आर्मर्स, नया फायर कंट्रोल सिस्टम, नया कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम और साथ ही एक नया इंजन भी ऐड किया जा रहा है। बट इसका जो डिजाइन प्रॉब्लम है ना, जैक इन द बॉक्स इफेक्ट वाला, वो प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है और ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि जो चीज आज के समय रशिया के साथ हो रहा है वो इंडियन आर्मी के साथ भी होने का चांसेस है। इसके अलावा अगर बात करें T-90 भीष्मा टैंक्स का, तो ये बेसिकली T-72 के हाईली मॉडिफाइड वेरिएंट है, जहां पे एडिशनल आर्मर्स इसके फ्रंट और इसके टॉप में ऐड किया गया है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट 5 ERA को ऐड किया गया है, साथ ही इसमें लेजर वार्निंग रिसीवर और इंप्रूव डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज को भी ऐड किया गया है। और इसके बाद साल 2007 में T-90Ms को लोकली इंडिया में ही असेंबल करना शुरू किया गया और यहाँ पे इसका कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाया गया। यहाँ पे कंचन ERA को ऐड किया गया इन टैंक्स में, जो कि अर्जुन मार्क 1A के लिए बनाया गया था। और साथ ही इसमें इजरायली काइनेटिक्स लिमिटेड का इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, थेल्स का कैथरीन थर्मल इमेजर और साथ ही पैरानोमिक साइट भी ऐड किया गया है, जो कि अगेन अर्जुन मार्क 1A में लगा हुआ है और ये इसके सिचुएशनल अवेयरनेस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें T-90 भीष्मा टैंक्स का, तो ये काफी कैपेबल टैंक है और इनका जो परफॉर्मेंस है यूक्रेन में वो भी काफी डिसेंट रहा है। और अधिकतर केसेस में जो T-90 टैंक्स यूक्रेन में डिस्ट्रॉय हुए हैं वो अबेंडन टैंक्स हैं, जिनको रशियन ट्रूप्स के द्वारा छोड़ के भागा गया है बहुत सारे कारण से, जैसे कि पुअर ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल सप्लाईज। अब अगर बात करें अर्जुन मार्क 1A के बारे में, तो ये आज के समय इंडियन आर्मी का मोस्ट कैपेबल टैंक है, जो कि ना सिर्फ T-72 बल्कि T-90 से भी बेटर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है CAG के रिपोर्ट का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट किया जाता है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप वो रिपोर्ट पढ़ें और आप इसको एक बार खुद से भी एनालाइज करें। और अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन मार्क 1A हर पैरामीटर पे बेटर है T-90 टैंक से, चाहे उसका मोबिलिटी हो या फिर उसका फायर एक्यूरेसी। और इसके अलावा एक जो मेजर प्रॉब्लम रशियन टैंक्स के साथ है, जैक इन द बॉक्स इफेक्ट,
ये प्रॉब्लम भी आपको अर्जुन मार्क 1A के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैनेस्टराइज एम्यूनेशन बिन है विथ ऑटोमेटिक ब्लो आउट सिस्टम, जैसा कि वेस्टर्न टैंक्स में है, जैसे कि लेपर्ड या फिर M1 एब्राम्स। यानी कि अगर टैंक डिस्ट्रॉय भी होता है तो रशियन टैंक्स के मुकाबले अर्जुन मार्क 1A के क्रूज का सर्वाइव करने का चांस बहुत ज्यादा है। और कुछ महीने पहले DRDO के द्वारा 250 एडिशनल अर्जुन मार्क 1A का प्रपोजल इंडियन आर्मी को दिया गया था। तो अब देखना यह है कि क्या इंडियन आर्मी एडिशनल अर्जुन मार्क 1A का ऑर्डर कंसीडर करेगी, जिसका प्रोडक्शन अगले साल से शुरू होना है।